तो आज हम 11 टॉपिक स्टार्ट करने वाले, 11 स्टैंडर्ड स्टार्ट करने वाले आज से। ओके, तो जितने भी 11 स्टैंडर्ड के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टैंडर्ड के भी, नीट और JEE वाले सब जुड़ जाओ। काफ़ी अच्छा कंटेंट रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो देखना। आज आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को मास्टर करने वाले हो। ओके, तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बताओ काइनेमेटिक्स मतलब होता क्या है। आप लोग ने ऑब्वियसली 11th में गए रहोगे, अभी तक तो किए रहोगे। काइनेमेटिक्स होता क्या। देखो, काइनेमेटिक्स, काइन का मतलब होता है यहाँ पे मोशन, किसी मोशन की बात कर रहे हैं हम। ओके, काइनेमेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। और मैटिक्स मतलब क्या हो जाता है, मैथ्स, मतलब मोशन पे जो भी मैथ्स होगा वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, जर्क, रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब आगे हम देखने वाले हैं। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होता है। ओके, सपोज करो ये आप हो। ओके, आपका अभी ब्रेकअप हो गया, फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ से सिर्फ चलते जा रहे हो, सिर्फ चलते जा रहे हो, सिर्फ चलते जा रहे हो। ओके, चलते चलते आप 30 किलोमीटर चल गए और एक यहाँ पे आ गए। ओके, यहाँ पे आ गए, दादर में हमारा सिद्धि विनायक मंदिर है, वहाँ पे भगवान जी से प्रे करते। पता है ना आपको, सिद्धि विनायक पैदल जाते हैं मंडे रात को, तब हमें आशीर्वाद मिलता है। ओके, मैं भी 11th में गया था, पास हो गया था। चलो, तो यहाँ पे गए, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। इसमें कोई रास्ता नहीं, आप बस चलते गए चलते गए चलते गए 30 किलोमीटर, फिर वापस चल के यहाँ पे आ गए। ओके, वापस से चल के यहाँ पे आ गए 30 किलोमीटर अपने घर पे। ये आपका प्यारा सा घर। चलो, समझे। यहाँ से आप गए ब्रेकअप के बाद सिद्धि विनायक मंदिर में, भगवान जी से प्रार्थना किए, भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। तो ये तो हो गया आपका, चलो, पर्सनल मैटर। अब मैं फिजिक्स का सर हूँ, तो मैं यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन आपको पूछूंगा कि यहाँ पे आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप क्या बोलोगे, सर 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर आया, मतलब 60 किलोमीटर ट्रैवल किया आपने। ओके, अब मैं बोलूँगा आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। सपोज करो यहाँ पे मैं खड़े होके आपको देख रहा हूँ। ओके, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आप फिर से बोलोगे, सर 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर आया, तो 60 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपको सही लग रहा है क्या। सपोज करो आप यहाँ से गए, ओके, तब मैं सो गया, अब वापस से आ गए आप, तो मैं जाग गया, तो मैं आपको क्या देखूंगा, अरे आप तो इधर ही हो, आप इधर ही हो, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। समझे, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, आप हिले ही नहीं जगह से। मैं तो यही बोलूँगा, मैं फिजिक्स का सर हूँ। ओके, आप लोग पढ़ते हो, उस टाइम पे मैं देखूंगा नहीं, लेकिन जब जैसे ही थोड़ा भी बात किए, क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। ओके, समझे। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जो हमारा डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इतना समझे। चलो, अब सपोज करो ये आप हो, जहाँ जिस पॉइंट पे आपका ब्रेकअप हुआ, और ये आपका जहाँ पे आप आशीर्वाद लेने गए सिद्धि विनायक मंदिर। तो आप ऐसे रास्ते एक बार गए, फिर आपको थोड़ा घूम फिर के जाना था, ऐसे रास्ते गए, या आपको लॉन्ग कट लेना था तो ऐसे रास्ते गए। और सपोज करो ये मैं बोल देता हूँ, ये रास्ता 1, 2 और 3 बोल देता हूँ। 3 रास्ते आप चुन सकते हो, मतलब 3 रास्ता है यहाँ से यहाँ, मतलब एक पॉइंट से 2 पॉइंट जाने के लिए। अब मुझे बताओ इसमें डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट में डिस्टेंस क्या है। 1, 2 एंड 3 तीनों डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ सेकंड है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इससे क्या पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, ये पाथ क्या हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके, तो ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट लेना।
ये रास्ता क्यों चुनूँ जब मैं ये रास्ते से जा सकता हूँ, समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक क्वेश्चन मैं देता हूँ वो कर। चलो मुझे बताओ ये चार ऑप्शन में कौन सा राइट होगा, ये चार ऑप्शन में कौन सा राइट होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखो, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये राइट होगा। ओके, डिस्टेंस ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। ओके, फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड देखते हैं, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो सेकंड केस में यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल भी है। फर्स्ट केस या थर्ड केस में आप देखोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा भी और इक्वल भी, मतलब आपका आंसर सी होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप ट्राई करो। ओके ओके, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक इंसान ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो इसका रेशियो निकालना है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस ये कितना ट्रैवल किया, ये सरकमफ्रेंस का आधा आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr होता है, तो ये डिवाइडेड बाय 2, मतलब πr इसका डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा शॉर्टेस्ट पाथ r प्लस r 2r, तो ये r कट कितना हो जाएगा इसका रेशियो π/2। अब सेकंड में देखो, एक इंसान ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, कैसे गया वो, यहाँ से x चला, फिर यहाँ से y चला और यहाँ से z चला। ओके, तो इसका ओरिजिन कहाँ से किया उसने, 0,0,0 से, और गया कहाँ पे ए आई। ओके, यहाँ पे ए चला, ए डिस्टेंस चला उसने आई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में, फिर वाई एक्सिस में कितना चला ए चला, और z पीछे की तरह गया, मतलब माइनस हो जाएगा z एक्सिस में। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमें। ओके, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए से बी तक का ये होगा इसका डायगनल, शॉर्टेस्ट पाथ ना, इसका डायगनल होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायगनल का क्या हो जाएगा, ए आई प्लस ए जे माइनस ए के। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पता है आप लोगों को क्या करना पड़ता है, वेक्टर में हम पढ़ेंगे इसको, इसका रूट ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, 3a², मतलब इसका हो जाएगा √3a, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये समझे, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। अब देखो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और ये क्वेश्चन में दिया है कि 1/4 ऑफ सर्कल ये चला है, मतलब थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो जाएगा, अंडर द रूट r² प्लस r², ये अगर r है ये r है, तो √2r ये डिस्प्लेसमेंट। बट इसी क्वेश्चन में अगर ये 90 के बदले कुछ और थीटा रहेगा तो ओके, इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा, तो ये अगर 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट। बट इसी क्वेश्चन में अगर मैं 90 के बदले कुछ और थीटा ले लूँ तो आगे देखते क्या होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बता दो मुझे, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपल है, इसका डिस्प्लेसमेंट 2r होगा। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा था मैं, एक इंसान ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये होगा इसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, इतना समझे, ये डी। अब थीटा यहाँ पे 90 नहीं है, यहाँ पे 120 है, तो इस केस में आप कैसे फाइंड करोगे डिस्प्लेसमेंट, आपके पास चार ऑप्शन है, आप एक बार ट्राई करो। ओके, के ट्राई, तो देखो एक फॉर्मूला है इसका, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया ओके, सर्कल में अगर थीटा एंगल पे एक इंसान चला तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r sin θ/2, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो ये फॉर्मूला को भी डिराइव कर देते हैं। सपोज करो ये हमारा सेंटर था, यहाँ से r1 डिस्टेंस था, ये वेक्टर ही है। ओके, और ये यहाँ से हाँ, ये इसका d था, ये इसका d। ओके, तो सपोज करो अगर ये दोनों सेम पाथ में हैं, तो इसका वेक्टर क्या होता है, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से थर्ड एंगल विल बी अपोजिट। ये अगर सेम, देखो ये अगर मैं पढ़ाऊँगा वैसे वेक्टर में, टेंशन मत लो, अगर ये इस डायरेक्शन जा रहा है ओके टेल टू हेड, और सेम इसी से टेल टू हेड इस डायरेक्शन जा रहा है, मतलब डायरेक्शन सेम है, तो इसका थर्ड जो एंगल होगा वो सेम डायरेक्शन ना, मतलब इस डायरेक्शन ना जाके इस डायरेक्शन चले जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। समझे,
ओके अभी के लिए फ़िलहाल समझ लो वेक्टर। अभी ये चैप्टर के बाद हम तुरंत वेक्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं बता दूंगा आपको। ओके, या इसके यही चैप्टर के साथ साथ मैं वेक्टर्स के वीडियो भी डालते रहूँगा। तो ये कितना है R2। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें एडिशन कैसा होता है R1 प्लस डी इज इक्वल्स टू R2। तो डी फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 हो जाएगा। और इस केस में हम क्या ले लेते हैं, इसको मैग्नीट्यूड अगर निकालना होता है तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। ओके, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा। ये समझे। फिर R1 और R2 दोनों रेडियस है एक ही सर्कल के, तो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, R स्क्वायर 2R स्क्वायर, ये R 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। 2R स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 2R स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा मैथ्स वाले स्टूडेंट को पता होगा। 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 2R स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट में। ओके, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। और मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, फिर 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। R स्क्वायर का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। अगर एक इंसान A पॉइंट से B पॉइंट तक चल रहा है और हमें उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर्कल में, तो और थीटा एंगल दिया 90 दिया रहेगा, तो डायरेक्ट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। बट अगर थीटा एंगल दिया है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। लिख लो ये सब फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला मैं बताते जा रहा हूँ, एक फॉर्मूला बुक बनाओ, लिख लो अलग से। देखो मेरा नोट्स तो बनाओ साथ, मतलब मेरा नोट्स के लिए एक अलग से फिजिक्स नोटबुक रख लो, और जो फॉर्मूला है बुक एक रख लो छोटा सा 100 पेज का, या अपना डायरी रख लो, उसमें फॉर्मूला लिखते जाओ। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अ व्हील ऑफ रेडियस R इज रोलिंग ऑन द रोड। ओके, एक व्हील है उस रोड पे घूम रहा है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट P। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है अगर हाफ रोटेशन व्हील मूव किया रोड पे। अगर रोड पे आधा चक्का घूमा, मतलब यहाँ से यहाँ तक घूमा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और आपके पास ऑप्शन भी दे, चलो बोलो कितना होगा, आपके पास ऑप्शन है। हाँ देखो, सारे बच्चे पाई आर बोलेंगे, सर आधा रोटेशन घुमा मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पाई आर। ऐसा थोड़ी ना होता है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बोला है, मतलब इसका हम शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे। अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, इतने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब ये हमें निकालना है। ये कितना होगा, ये आधा चक्का घुमा तो ये पाई आर होगा, और ये कितना होगा 2R। समझे। तो हमें ये पॉइंट निकालना है P से P डैश अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पता है हमें, पाई आर स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा। R को हम बाहर रूट ले लेंगे तो R 2R और पाई स्क्वायर, हाँ पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। हाँ समझिए, इज इक्वल्स टू 2R पाई स्क्वायर प्लस 4। ये आपका आंसर। समझ गए, काफ़ी इजी था। और ये क्वेश्चन आपके देखना हर जगह दिखेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी आएंगे। कुछ भी डाउट हुआ तो कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो शेयर करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। काफ़ी अच्छा वीडियो, नोट्स वगैरह सब आपको मिलेगा। 11th से अगर आप जुड़े हो तो देखना, आप 12th में जैसा मैंने जर्नी किया था अपना -22 से 160 तक का, वैसा उससे बेटर सफ़र आपका मैं दिखाऊंगा। मैं काफ़ी स्मार्ट बच्चा नहीं था, बस ऐसे ही मेहनत किया था, नोट्स वोट्स तैयार किया था। ओके, तो आप लोग ज्वाइन करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और वीडियो देखते रहो। जितना प्यार दोगे उतना अच्छा है मेरे लिए। बाय।